हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा राजपूत लर्निंग बिल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संधि, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इजी तरीके से संधि पढ़ेंगे। इस टाइप से हम संधि स्टार्ट करेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे, जिससे कि हम क्वेश्चन को देखते ही हमें पता लग जाए कि हमारी संधि कौन सी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम ट्रिक से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो संधि हमारा क्या होता है? पहली बात तो संधि का ही हम संधि विच्छेद पता करेंगे। संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमारा संधि का संधि विच्छेद होता है, संधि का संधि विच्छेद क्या होगा करेंगे? सम प्लस धी, ये हमारा क्या हो जाएगा? संधि। सम प्लस धी क्या होगा हमारा? संधि। अब संधि की डेफिनेशन क्या होती है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार का मतलब परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। यहाँ फिर से ध्यान रखेंगे, वर्णों के मेल के। अगर यहाँ शब्द नहीं होगा, शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार, तो हमारा समास हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि हमारा अब इसमें वर्ड कैसे होंगे? हमारे पहले शब्द का अंतिम वर्ड प्लस दूसरे शब्दों का प्रथम वर्ड। अब यहाँ इसको हम समझेंगे। कोई एक शब्द ले लेंगे, महेश्वर ले लेते हैं एक शब्द। तो हमारा महेश्वर का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर। तो फ्रेंड्स क्या हमारा होगा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? यहाँ महा, ये हमारा सब, इसको क्या होगा? ये आ है हमारा। हा के साथ हमारा क्या है? बड़ा आ। हा के साथ हमारा क्या है फ्रेंड्स? बड़ा आ प्लस ये हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो हमारा ये पहले दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमारा क्या हो जाएगा? ई। तो ये क्या हो जाता है? महा, धन, ईश्वर, महेश्वर। फ्रेंड्स हमें ये याद रखना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण एंड दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये जो होते हैं, इससे हमारी संधि, इससे हम संधि पता लगाएंगे कि हमारी संधि कौन सी है। और हम इस ट्रिक से पढ़ेंगे कि संधि को देखते ही एग्जाम में जैसे हमारे सामने संधि आएगी तो तुरंत हमें पता चल जाएगा। तो संधि के प्रकार, तो संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है हमारी? ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फ्रेंड्स स्वर संधि से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन 70% यहाँ स्वर संधि से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, ये भी याद रखना। 70% यहाँ से क्वेश्चन हमारे स्वर संधि से बनते हैं। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे स्वर संधि को, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वर संधि। और जो बाकी 30% बनता है वो हमारे बनते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से। ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं हमारे स्वर संधि। 70% मान लो आप, स्वर संधि से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे संधि के हमारे कितने प्रकार होते हैं? 3। इसकी मैं सभी जो हम चीज बता रहे हैं फ्रेंड्स, संधि के प्रकार कितने होते हैं 3 की हमें संख्या भी याद रखनी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो हमारे संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जो कि स्वर संधि हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इससे हमारे एग्जाम में 70% क्वेश्चन स्वर संधि से ही बनते हैं। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के हमारे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। कितने इसके पार्ट होते हैं? ये हमारी कितनी स्वर संधि हमारे कितने, स्वर संधि के हमारे भेद कितने होते हैं? ये होती है हमारे 5 प्रकार की। इसके 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, ये स्वर संधि के भाग हैं। स्वर संधि के कितने भाग होते हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे आगे। दीर्घ स्वर संधि, जो हमारे
स्वर संधि है, पांच स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब हम क्या पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि पर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि हमें क्या होती है फ्रेंड्स, हमें यहाँ इतना रूल नियम हमें इतने एग्जाम में कुछ हमें याद नहीं रहता, हमें केवल ट्रिक से पढ़ना है। जैसे कि कुछ जैसे ही हम क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन को देखें हमें तुरंत पता चल जाए कि यहाँ ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है, गुड़ स्वर संधि है। तो हमें ट्रिक से पढ़ना है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, किसी शब्द के मध्य आ ई उ दिखे तो वहां दीर्घ स्वर संधि होते हैं। क्या हमारा दीर्घ आ ई उ, किसी शब्द के मध्य या फिर किसी शब्द के मध्य किसी शब्द में आ ई उ ये किसी शब्द में आ ई उ दिखे तो वहां दीर्घ स्वर संधि होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे आ ई उ। तो हमें क्या इनको ही हमें देखना है कि हमें कहाँ आ ई उ दिख रहा है, तो तुरंत हमें दीर्घ स्वर संधि पर टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई हमें नियम याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ट्रिक से पढ़ना है कि जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आए तो तुरंत हमारा आंसर टिक हो जाए। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, रजनी प्लस ईश्वर, तो ये क्या आ रहा है हमारे शब्द में क्या आ रहा है ई, क्या आ रहा है ई। इसमें क्या आ रहा है फ्रेंड्स, चरण प्लस अमृत, चरणामृत आ रहा है फ्रेंड्स। ये इसमें फ्रेंड ऊ, भू प्लस ऊर्जा भू प्लस ऊर्जा भू, बधु प्लस उत्सव बधुत्सव। तो फ्रेंड्स इनको हमें देख के ही बस केवल हमें इतना याद रखना है कि किसी शब्द में हमें आ यू दिख जाए, आ ई उ, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, हमें किसी शब्द में आ ई उ दिख जाए बस वो हमारा क्या होगा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ स्वर संधि। कौन से क्या दिख जाए हमें आ ई उ, बस हमें इनको ही 3 को देखना है बस, और हमें कोई नियम याद नहीं रखने फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आए गुड़ स्वर संधि। गुड़ स्वर संधि हमारा क्या होता है, किसी शब्द में ए ओ ये, और इसमें क्या होता है, इसकी ऐसे कर लेते, इसमें ऐसे दिखेगा फ्रेंड्स, ए ये ओ की मात्रा हो जाएगी, ये हमारी रा की मात्रा उड़ेगी, जिसमें ऐसे रा उड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ए ओ री फ्रेंड्स, इसमें भी देखेंगे ये, इसमें भी ऐसे आ बड़ी बड़ा ऊ, ये हमें मात्राएं दिख जाएं तो ये क्या हमारा क्या होगा दीर्घ स्वर संधि। गुड़ स्वर संधि में ए ओ रा की मात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्या होगा ये रहे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए नरेंद्र, ए ये आ रहा ए, ओ महोदय ओ, बस हमें फ्रेंड्स हमें मात्राएं देखनी है ओनली, बस कुछ नहीं, केवल हमें मात्राएं देखनी है कि गुड़ स्वर संधि में हमारा क्या होता है ए ओ और रा की मात्रा के रा उड़ा हुआ, तो हमें ये मात्राएं ओनली देखनी है। जैसे इसमें राजा प्लस ऋषि, ये देखिए फ्रेंड्स ये मात्राएं हमारी उड़ी है ऐसे, ये फ्रेंड्स जैसे ये बताया ना मैंने, ये पुष्पेंद्र ए, पुष्पेंद्र ए निकल रहा ना फ्रेंड्स, ए महा प्लस ऋषि महर्षि, ये फ्रेंड्स ये रा उसमें उड़ा है, बस हमें इसमें मात्राएं ही देखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम आएंगे वृद्धि स्वर संधि पे, ये रही हमारी वृद्धि स्वर संधि। अब इसमें क्या, इसमें बड़ी ए हमारी हो जाएगी, बड़ी ए बड़ा ओ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है वृद्धि मतलब इसमें एक मात्रा की वृद्धि हो रही, एक मात्रा की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वृद्धि स्वर संधि हमारा क्या होगा ए ओ, तो हमें इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है ये हमारा वृद्धि संधि है। तो इसमें क्या देखना हमें, बड़े ए की शब्द में हमें क्या देखना है, बड़ी ए की मात्रा देखनी है और बड़ा ओ की मात्रा देखनी है। तो कैसे, ये देखिए फ्रेंड्स ए ओ सदा प्लस एव सदैव, ये हमारे इसमें बस हमें फ्रेंड्स इसमें हमें बस मात्राएं देखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ए और जहां भी ये दिखे तो हमारा क्या हो जाएगा वृद्धि संधि, जहां भी हमें 2 मात्राएं दिखे, वृद्धि का मतलब
एक मात्रा की इसमें वृद्धि हो रही है, दो मात्राएं दिखी हमें तो हमारा वो क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा क्या होगा, एड़ स्वर संधि। यहां हमें समझना फ्रेंड्स क्या है ये हमारा एड़ स्वर संधि। ये या इसमें हमें कौन से लेटर देखने हैं, इसमें हमें केवल या वा रा देखना है। कौन से वर्ण देखने हैं, या वा रा, या वा रा। इसमें क्या होगा, एक इसमें एक ट्रिक है, इसमें क्या, या वा रा के साथ हमेशा आधा अक्षर लगा होगा, कोई भी आधा अक्षर इसमें हमारा लगा रहेगा। या में आधा अक्षर रहेगा, वा में आधा अक्षर रहेगा, रा में आधा अक्षर रहेगा। इसमें हमेशा देखना फ्रेंड्स, एड़ स्वर संधि में इसके साथ में हमेशा आधा अक्षर रहेगा, इसके साथ में हमेशा आधा अक्षर रहेगा। या इसके साथ ऐसे देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, ये या के साथ में, ये फ्रेंड्स देख लीजिए, या के साथ में देख लीजिए, ये ता आधा ता, या के साथ में आधा ता, वा के साथ में आधा सा, ये रा के साथ में। अब रा के साथ में आधा ता कैसे है, क्योंकि हमारा जो हमारा त्रा बनता है ना, त्रा त्रिशूल जो हमारा बनता है फ्रेंड्स, वो कैसे बनता है, ता, ये आधा होगा ना हमारा, अलंत लगा है, ता प्लस रा, तो क्या है, रा के साथ में आधा ता फ्रेंड्स, रा के साथ में आधा अक्षर होगा। हमेशा देखना, एड़ स्वर संधि में हमें पहचानने की सबसे इजी ट्रिक है कि हमें बस इसमें ये देखना है कि या वा रा, ऐसे में याद कर लो, यवर, ऐसे बोल कर याद कर लो, यवर यवर यवर, या वा रा के साथ में आधा अक्षर कोई भी हो सकता है, कोई भी आधा अक्षर हमारे या वा रा के साथ में रहेगा। यवर यवर, ऐसे याद कर लो, यवर, ऐसे याद कर लो फ्रेंड्स, यवर यवर। इनके साथ क्या होगा, हमेशा आधा, ऑलवेज इसमें आधा अक्षर रहेगा हमेशा। इसके साथ में, या के साथ में देख ली फ्रेंड्स आधा अक्षर है, या वा के साथ में देख ली फ्रेंड्स आधा अक्षर है, और इसमें देख ली रा के साथ में आधा अक्षर। त्रा हमारा कैसे बनता है, आधा ता प्लस रा, रा के साथ में आधा ता होता है, तब हमारा बनता है ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो रा के साथ में आधा ता लगा है, इसमें भी मात्र प्लस आदेश, इसमें भी ता के साथ में आधा, इसमें भी रा के साथ में आधा अक्षर ये लगा फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा त्रिशूल ऐसे तो बनता है, जो संयुक्त अक्षर हमारे होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं, छ, त्रा, ज्ञा, तो हमारा जो हमारे ये बनता है, ये हमारा कैसे बनता है, छा कैसे बनता है, का प्लस सा, ये हमारा कैसे बनता है, ता प्लस रा, ये कैसे बनता है, ज्ञा, जा प्लस ञा, है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या है, रा के साथ में आधा अक्षर, रा के साथ में आधा अक्षर, बस हम इतना याद रखना है फ्रेंड्स। यवर यवर, या के साथ में कोई अक्षर कोई भी होगा, बट वो आधा होगा, या के साथ में आधा अक्षर, वा के साथ में आधा अक्षर, और रा के साथ में आधा अक्षर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आएंगे अयादि स्वर संधि पे। अयादि स्वर संधि ये हमारी क्या होती है, इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसमें मोस्टली 3 शब्द होते हैं हमारे, इसमें मोस्टली 3 अक्षर होते हैं। जैसे कोई भी शब्द होगा वो 3 अक्षर का ही होगा, जैसे कि इसमें अभी हम बता दे रहे हैं, जैसे नयन, तो इसमें 99% अयादि स्वर संधि में 99% 3 अक्षर ही हमेशा पूछे, 3 अक्षर की ही ये होती है। अयादि जो स्वर संधि हमारी होती है वो मोस्टली 3 अक्षर की ही होती है, इसमें हमेशा 3 अक्षर ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो इसकी ये पहचान है, इसमें हमेशा 3 अक्षर ही होते हैं। और एक फ्रेंड्स, इसमें क्या, ये हमारी बनती कैसी है, अब इसमें इसमें पेजेस, चलो पेंसिल पेजेस कम आ रहा है, इसमें मैं ऐसे बता दे रही हूँ। ये हमारी कैसे बनती है, जैसे पवन, यहां बता रही हूँ फ्रेंड्स, हमारी अयादि स्वर संधि कैसे बनती है,
पवन, नयन, पावक, नाविक, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए 3 अक्षर हैं हमारे। अब इसमें हम इसको बताएंगे कि ये इसको तोड़कर बताएंगे कैसे। अब फ्रेंड्स हम ये पहले इसको तोड़ दें, फिर ये फिर बाद में इसके बाद ये समझ आएगा कि ये आए आए आओ आओ क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये पवन, पा को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पा के साथ क्या है, हमारा आ है। पा के साथ क्या है, आ। वा के साथ क्या है, आ एंड ना। अब हमारे ये फ्रेंड्स, ना के साथ क्या है, आ। या के साथ आ। इसको फ्रेंड्स इन शब्दों को हम तोड़कर बता रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पावक, पा के साथ क्या है, बड़ा आ। बड़े आ की मात्रा है ना फ्रेंड्स, बड़ा आ। वा के साथ क्या है, आ एंड का। नाविक, ना के साथ क्या है फ्रेंड्स, बड़ा आ। ना, बड़ा बड़ा आ है ना फ्रेंड्स, ना। वा के साथ क्या है, छोटी की मात्रा एंड का। इनको फ्रेंड्स मैंने तोड़ा है। अब इस यहां से ये चीज ये निकल के आ रही है। इसका मतलब मैं बताऊंगी फ्रेंड्स क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या होगा, तो हमारा एक सेकेंड फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ तो क्या हुआ फ्रेंड्स, ये आव, ये जो मैंने यहाँ बताया ना फ्रेंड्स, ये आव, आए, ये कहीं भी दिख जाए हमारे, आव, ये यहाँ फ्रेंड्स नायक कर लेंगे, नायक। ठीक है फ्रेंड्स, नायक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा का। तो ये हमारा आय हो जाएगा यहाँ फ्रेंड्स। ठीक है, नाविक ये हमारा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अब इनकी हम संधि विच्छेद करके आपको बताएंगे। तो हमारा इनका संधि विच्छेद क्या होगा, पवन का हमारा संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स, ओ धन अन। ये हमारा क्या हो जाएगा, पवन। ओ धन अन हमारा क्या हो जाएगा, पवन। और इसका फ्रेंड्स क्या होगा, नयन का हमारा हो जाएगा ने प्लस अन, ने प्लस अन। और जो हमारा नाविक का होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, नाविक का हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, नए धन इक। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा उसका पवन, नयन, नाविक और हमारा पावक क्या हमारा होगा फ्रेंड्स, पाओ प्लस अक, पावक। अब फ्रेंड्स इसको यहाँ मैं बताऊंगी कि ए आए या ए आए और मतलब इससे कैसे ए आए आओ बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एक बार और समझ लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे पवन का जब पवन को हम तोड़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, पवन को हम जब तोड़ेंगे फ्रेंड्स, पवन को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा,
पा, पा के साथ हमारा क्या रहता है? आ, पा, आ, वा के साथ क्या है हमारा? आ, ना। ठीक है फ्रेंड्स, ये। और हमारा इसका क्या होगा? नयन का, नयन को हम जब तोड़ेंगे फ्रेंड्स, ना के साथ क्या हमारा फ्रेंड्स है? या, सॉरी, ना के साथ हमारा क्या है? आ। या के साथ क्या है फ्रेंड्स? आ। एंड लास्ट में ना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा नाभिक का क्या होगा? इधर देख लेंगे फ्रेंड्स। नाभिक का हमारा होगा, ना के साथ क्या है हमारा? बड़ा आ। ना के साथ हमारा क्या है? बड़ा आ। वा के साथ क्या है? ई। एंड का। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे। पावक क्या क्या होगा फ्रेंड्स? पा के साथ क्या है? बड़ा आ। वा के साथ क्या है? आ। एंड लास्ट में का। तो इन शब्दों को मैंने तोड़ा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा फ्रेंड्स? अब इनको हम देख लेंगे, अब इनको हम सीक्वेंस से, सीरियल से बताएंगे कैसे। अब पवन का है, पवन को हमने तोड़ा है, प, आ, व, अ, न, तो क्या हो गया ये? अब का हमारा क्या होगा? अब, ओ। तो इसको फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको तोड़ के बता रही हूँ कि फ्रेंड्स ऐसे तो इसे तुम संधि हमें पहचानने की आएगी इसमें। ऐसे एग्जाम में अगर दिया रहेगा कि संधि इसमें कौन सी संधि, तो हम बता देंगे क्योंकि 3 अक्षर इसमें ये होता है। इसमें ये नोट होगा, इसमें अधिकतर इसमें 3 अक्षर होते हैं इसमें अयादी संधि में फ्रेंड्स, ये नोट कर लीजिए। एक चीज फ्रेंड्स और नोट कर लीजिए, जो हमारी अयादी संधि है इसमें 3 अक्षर होंगे। अयादी संधि में 3 अक्षर होंगे। अयादी संधि में क्या होगा फ्रेंड्स? हमारे 3 अक्षर होंगे। तीन अक्षर या वर्ण होंगे। इसको फ्रेंड्स नोट डाउन कर लीजिए। अयादी जो संधि हमारा है उसमें क्या 3 अक्षर होंगे। अयादी संधि में हमेशा मेरा क्या है? 3 अक्षर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये अयादी संधि में क्या होता है? हमेशा 3 अक्षर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो फ्रेंड्स हमें तुरंत ऐसे देख के पहचान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें पवन, पवन, नयन, नाभिक, पावक ऐसे 3 अक्षर होंगे। और हमारा क्या ए, आए, और तो इसको हम जब संधि विच्छेद, कभी ऐसा तो है नहीं कि उसमें ओनली संधि पूछेगा कि कौन सी संधि, इसमें संधि विच्छेद भी तो पूछा जाता है ना फ्रेंड्स, कि इसमें संधि विच्छेद कैसे, कौन इसमें इसका संधि विच्छेद से पवन वर्ड दे दिया, शब्द दे दिया पवन, इसमें बताइए इसमें इसका संधि विच्छेद बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है जब, तो ये इसके लिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, इसको जान लीजिए। तो इस हम कैसे पहचान पाएंगे? तो क्या है, जब ये हमारे वर्ड्स शब्दों की जब हमें संधि विच्छेद संधि विच्छेद करने को दिया जाएगा कि संधि विच्छेद इनकी बताए, इनका संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या है? अब हमारा देख लीजिए अब के साथ क्या आ रहा है? ओ। तो इनको हम तो जब तोड़ के देखेंगे अब के साथ ओ, तो जब ये जब हम संधि विच्छेद तोड़ेंगे ना फिर, तो उसके लिए ये काम है। अब के साथ हमेशा ओ आएगा। अब के साथ क्या है? ओ, ये फ्रेंड्स ओ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये नयन, आए, आए के साथ क्या होगा? आए, आए कहाँ गया फ्रेंड? ये आए के साथ क्या होगा हमारा फ्रेंड्स? आए के साथ हमारा क्या होगा? ये जो हमारा है ये आए, आए के साथ क्या होगा? आए के साथ क्या है? देख लीजिए फ्रेंड्स, आए के साथ देखिए फ्रेंड्स, देखिए आए के साथ, आए, आए के साथ क्या आ रहा है? किसमें टूटेगा ये? आए किसमें जाएगा? ए में। आए किसमें जाएगा? ए में। अब किस, ये क्या है? नाविक, नाविक हमारा कहाँ गया? ये आव, आव, आप देख लिए
एक सेकंड फ्रेंड्स। हाँ, नाविक, नए प्लस इक, ये हमारा किसमें जाएगा? इसका फ्रेंड्स एक सेकेंड, इसमें थोड़ा गलत हो गया। नाविक कहाँ गया? नाविक, हाँ ये नाविक, आप जो हमारा है वो किसमें जाएगा? हाँ फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ठीक है, ये थोड़ा यहाँ गलत हो गया फ्रेंड्स, ये थोड़ा शब्द में ये आपके साथ क्या होगा? नाविक जो हमारा होगा यहाँ पर औ होगा फ्रेंड्स, ठीक है? क्या होगा यहाँ फ्रेंड्स? औ, ये जो हमारा यहाँ औ होगा। नौ प्लस इक क्या होगा? नाविक। तो ये हमारा क्या है? नाविक। अब हमारा किसमें जा रहा है? औ में, ठीक है फ्रेंड्स? और ये हमारा ये जो हमारा है पावक, हाँ फ्रेंड्स ठीक है, पावक जैसे ये हुआ। पावक हमारा क्या? पौ धन अक, पौ देख लीजिए, पौ, औ की जो ये हमारा ये जो हमारा टूट रहा है औ, औ हमारा किसमें हो रहा है? ये वाला पावक आओ, आओ किसमें चेंज होगा? औ में, ठीक है फ्रेंड्स? ये हमारा संधि विच्छेद में काम आएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैंने डिटेल में बताया क्योंकि ये हमारा संधि विच्छेद, जैसे एग्जाम में संधि विच्छेद भी पूछ देते हैं कि इसका संधि विच्छेद, इसका सही संधि विच्छेद बताओ, तो इसके लिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको मतलब इसको ध्यान से देखना। और तो इसमें कुछ नहीं पहचानने की, तो हम तुरंत इसमें पहचान लेंगे कि इसमें ये कौन संधि है। अयादि संधि, इसमें 3 अक्षर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो इसको ये संधि विच्छेद के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने बताया फ्रेंड्स, देख लेना इसको। पो जैसे पो धन है, अब है जो हमारा, अब किस में जाएगा? अब देख लीजिए फ्रेंड्स, अब ओ में हो रहा हमारा, तो इसको जब हम तोड़ेंगे, जैसे पवन आया है तो इसको पहले इसको अलग कर लेंगे। अब किस में कन्वर्ट हो रहा? ओ में, तो ये हमारा ओ हो गया, ठीक है फ्रेंड्स? अब जैसे ये हो गया नयन, नयन, ये आई आई किस में हो रहा हमारा कन्वर्ट? ए में, ठीक है? तो ये क्या हो गया? आई किस में जा रहा है? ए में, तो हमारा ये ए हो गया। अब नाविक है, ठीक है फ्रेंड्स? तो नाविक हमारा क्या हो गया? ये नौ, नाविक को जब हम तोड़ेंगे आव, ना के साथ क्या है? बड़ा है ना नाविक, हाँ, तो नौ 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 किस में हमारा जा रहा है? आव किस में हमारा हो रहा है कन्वर्ट? औ में, तो इसको हम संधि विच्छेद जब करेंगे तो औ आएगा यहाँ। जैसे पावक, पावक कैसे टूट रहा है यहाँ पर? ये आ रहा ना फ्रेंड्स, आव आव आव, आव किस में कन्वर्ट हो रहा? बड़े औ में, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये हमारा हो जाएगा औ प्लस अक, ठीक है फ्रेंड्स? एक फ्रेंड्स आय का और रह गया है, ये और देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स? इसको मैं कहा इधर बता दे रही हूँ, इसको नायक देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है? इसको आय को और बता दे रही हूँ फ्रेंड्स, नायक, नायक, क्योंकि ये अय हो गया, अब हो गया, आब हो गया, आव हो गया, अय हो गया, ये हमारा और रह गया, ये वाला, ये फ्रेंड्स और रह गया। अब फ्रेंड्स इसको देख लीजिए, यहाँ से हमारा ये हमारा किस में जाएगा? अब हमारा जो होगा ये जो, अब वो हमारा ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा ओ में कन्वर्ट होगा। इसको भी ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दे रही हूँ। आप जो हमारा है वो हमारा बड़ा औ हो जाएगा। अब बहुत ही फ्रेंड्स, ये इसमें ये छोटा है तो छोटा ओ में जाएगा, ये बड़ा है तो ये बड़ा ओ हो जाएगा, ये ए है, ये बड़ा छोटा ए, छोटा ये आ है तो ये ए में जाएगा। ये किस में फ्रेंड्स जाएगा? इसको यहाँ लिखे दे रही हूँ, ये जाएगा हमारा ए में, ठीक है फ्रेंड्स? अब ये बड़ा आओ है, ये बड़ा आओ हमारा किस में? बड़ा आओ जैसे ये जो हमारा जाएगा औ में, बता चुकी फ्रेंड्स ऊपर, ठीक है? अब इसको नायक, नायक एक और देख लीजिए शब्द नायक, इसको जो हम तोड़ेंगे नायक को तो हमारा क्या बनेगा? इसको तोड़ेंगे, ना के साथ क्या आ रहा? बड़ा आ, ना के साथ क्या आ रहा? बड़ा आ, एंड इसके या के साथ हमारा क्या आ रहा है? बड़ा आ, छोटा आ, लास्ट में हमारा क्या है? का, ठीक है फ्रेंड्स? अब ये हमारा आय मिल गया यहाँ पर, ये आय, ये हमारा किस में कन्वर्ट होगा? आय, बड़ा आय में, तब तो बड़ा आय में ये जो आय है, आय, ये हमारा बड़ा आय में कन्वर्ट होगा। तो इसका जब इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे, नायक की संधि विच्छेद, तो इधर देख लीजिए फ्रेंड्स, नायक की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? तो हमारा जो आय है, आय किस में हो रहा कन्वर्ट? देखिए फ्रेंड्स, आय, तो इसमें क्या होगा? नए धन अक, नए धन अक, नायक,
आई होप फ्रेंड्स जो मैंने ये आपको शब्दों को तोड़कर बताया है, इससे जो ये चीजें बन रही है, ये चीज जो ये दी गई है शायद आपको समझ आ गई होगी कि आई हमारा कैसे बनता, आई हमारा किस में कन्वर्ट होगा, आई हमारा किस में कन्वर्ट होगा, एंड आओ हमारा किस में कन्वर्ट होगा, आओ हमारा किस में कन्वर्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए ये जो हमारा अव है वो हमारा ओ में जा रहा है ये फ्रेंड्स, एंड आव हमारा जो बड़ा अव हो जाएगा, और जो हमारा ए है वो हमारा हो जाएगा ये फ्रेंड्स, ए हमारा ये छोटा ए हो जाएगा, ए इधर ये रहा फ्रेंड्स, और जो हमारा ये औ जो हमारा है वो बड़ा बता दिया फ्रेंड्स, और जो हमारा आई है वो बड़ा, जब आई है तो हमारा किसमें बड़ा ए में कन्वर्ट हो जाएगा ये फ्रेंड। तो इसमें हमें संधि विच्छेद भी हमें इसको बहुत मतलब करने में इजी रहेगा, इस चीज को समझ लेंगे अगर हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा संधि, एक बार और देख लेते हैं। हमारी दीर्घ स्वर संधि हो ही गई है, इसमें कुछ नहीं, बस इसमें हमें इतनी ट्रिक हमें याद रखनी है, इसमें बस हमें लेटर ही देखने हैं, ये आई यू जहां दिख जाए वो हमारी होगी दीर्घ स्वर संधि, जहां हमारा आई यू दिख जाए फ्रेंड्स वो हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और ये फ्रेंड्स गुण स्वर संधि, इसमें हमें ए ओ देखना है, बस ए ओ देखना है, ए की मात्रा देखनी है, ओ की मात्रा देखनी है, और जहां पर ये रा उड़ा होगा ये इसको देखना है, वो हमारा क्या हो जाएगा गुण स्वर संधि हो जाएगी। वृद्धि स्वर संधि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वृद्धि, इसमें एक मात्रा की वृद्धि हो रही है, ये बड़ी आए ये बड़ा हो, तो इसमें हमें ये भी हमें ये आय की मात्रा दिख जाएगी, औ की मात्रा दिख जाएगी, ये हमारे हो जाएंगे वृद्धि स्वर संधि। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एड स्वर संधि, इसमें हमें फ्रेंड्स यवर देखना है, यवर में आधा अक्षर हमेशा इसके साथ में आधा अक्षर लगा रहेगा, या के साथ में आधा अक्षर, देख लीजिए फ्रेंड्स, या के साथ में आधा अक्षर, वा के साथ में आधा अक्षर, रा के साथ में आधा अक्षर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारी यड संधि हो गई है, अयादि संधि, आदि संधि तो फ्रेंड्स हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, हो गया है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।